आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी जो आइनॉक्स ग्रुप का हिस्सा है, एयर प्रोडक्ट्स और ये सारे क्रायोजेनिक टैंक इक्विपमेंट, बेवरेजेस, केक जैसी प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी ये करती है कारोबार। और साथ ही एनर्जी, इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी, स्टील, हेल्थ केयर, केमिकल जैसे इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। 66 देशों को एक्सपोर्ट करती है। 3 प्लांट कंपनी के पास में। मैं आपको थोड़ी इशू की जानकारी भी दे दूं। इशू 660 रुपये की प्राइस पर इसको तय किया गया था। अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है, 970-80 के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखा है। अभी फिलहाल 900 के आसपास इशू ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रेस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला था, 61 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल में 15 गुना, क्यूआईबी में लगभग 147 गुना और एचएनआई कैटेगरी में 53 गुना। आइए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग कुलकर्णी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1992 से, वाह क्या बात है, 1992 से कुलकर्णी साहब कंपनी के साथ है। मतलब कितने 30 साल हो गए थे? 30 साल हो गए। ओ माय गॉड। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोवा से सर ने बीटेक के डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में, और मुंबई से भी आपने मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, हाई वैक्यूम टेक सेक्टर का सर का 30 साल का लंबा गहरा अनुभव है। कुलकर्णी साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई, आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट रहा, लिस्टिंग भी अच्छी हुई, शानदार 35% अभी भी ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। उम्मीद थी आपको इतनी दमदार लिस्टिंग की, आपकी इतनी दमदार रेस्पॉन्स की, या आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला आईपीओ को? थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से सब जो सुनने वाले हैं उनको भी बधाई है। देखिए, मार्केट का जो ऊपर चढ़ाव नीचे होता है वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम यही चाहते थे कि जो हमारी कंपनी है वो क्या करती है और क्या नहीं करती है और क्या तरीके से उसका मार्केट है, उसी को देख के सब जो इन्वेस्टर्स ने है उन हमको एक ऐसे कहते हैं कि जो हमको एक अप्रूवल दे दिया है। कि इसमें थोड़ी समझने के लिए ज़रा दिक्कत आती है कि काफ़ी लोगों को क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग यानी क्या है समझ में नहीं आता है, ये क्या करती है कंपनी वो समझ में नहीं आता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर बनाना चाहता हूँ कि देखो, हम एक कोई टेक्नोलॉजी है जहाँ की जो गैसेस रहते हैं, कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी है फ्यूचरिस्टिक भी फ्यूल जो लगने वाले हैं वो सब गैस के हिसाब से है और क्लीन एनर्जी के हिसाब से जो लगती है, तो उनको जब तक आप बहुत ही ठंडा नहीं करते हो तब तक वो डेंस लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। जैसे हम पानी देखते हो गर्म हो जाने के बाद में उबल के वो गैस हो जाता है, वैसे ही जो गैसेस रहते हैं उसको आप बहुत 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 ठंडा करो तो -150, -200 डिग्रीज, -270 डिग्रीज, इस सारे टेम्परेचर के अंदर से ये लिक्विड हो जाती है। और उस लिक्विड को हैंडल कैसे करने का, उस तरीके से ट्रांसपोर्ट कैसे करने का, जो बड़े स्केल के ऊपर करना है, ये कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर से आखे वर्ल्ड में देखेंगे तो ज़्यादा कोई कंपनी है नहीं इसके अंदर से। तो ये स्पेशलाइज कंपनी के अंदर से मेनली अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो क्लीन एनर्जीज के हिसाब से हमको ग्रोथ दिख रहा है या कि हमको एप्लीकेशंस नए दिख रहे हैं, तो उसके अंदर से हमारी कंपनी का एक एडवांटेज ये है कि हमको जानकारी है ये किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किस तरीके से बड़े बड़े प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस तरीके से उसके सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल होने से, और जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे बैंकर्स को, उसी हिसाब से जो सब लोगों ने यही देखा है कि ये कंपनी का आज सॉलिड बेस है, हमारे 30 साल का तजुर्बा है, हम वी आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, पैसा कंपनी के पास में है, और हमको जो विजिबिलिटी चाहिए, हमको उम्मीद यही है कि भाई इंडियन कंपनी जो इतनी बड़ी होके जो 30 सालों में आज कुछ तजुर्बा कर रही है, तो क्यों ना हम ये ग्लोबल स्केल के अंदर लेके जाए। और पूरे वर्ल्ड में ऐसे 8-10 कंपनियाँ हैं जिसको जो इस तरीके का काम करती है, तो उसमें हम आगे बढ़ के और कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी बढ़ाए। पर्टिकुलरली जब बिजनेस दिख रहा है कि ये क्लीन एनर्जी का जो ड्राइव चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन का टेक्नोलॉजी आने वाला है, या आजकल के चल के गैस टेक्नोलॉजी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना सारा प्रमोशन करने के लिए या उसका सब पॉलिसीज़ बताया कि जहाँ हेवी ड्यूटी ट्रकिंग भी वो हम करना चाहते हैं कि एलएनजी के ऊपर करे, ग्लोबली सब शिप्स वगैरह एलएनजी के ऊपर चले। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ ये कंपनी के अंदर दिखे,
और इसी तरीके से मेरी सोच है कि ये अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि ग्लोबल लेवल पर आप लीडर कंपनी बनाना चाहते हैं, और वैसे भी ये जो बिजनेस है इसमें एंट्री बैरियर काफ़ी है, हर कोई इस बिजनेस में घुस नहीं सकता। पिछले 3 साल के कुलकर्णी साहब, मेरे पास जो आंकड़े हैं आपके, आय की ग्रोथ 28% रही है हर साल, मुनाफा 26% बढ़ा, बहुत इंप्रेसिव है। क्या अगले 3 सालों के लिए कोई विजन, कोई आउटलुक, कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं? यदि हाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम ये बताएं कि क्या ग्रोथ इससे बेहतर भी कंपनी और ला सकती है अब अगले 3 सालों में? देखो, अगर हम पीछे का तो परफॉर्मेंस क्यों देखते हैं तो ये हमारी ग्रोथ क्यों हो गई है वो देखना ज़रूरी है। जब हमारी ग्रोथ, ये एरिया इतनी स्पेशलाइज्ड है और जिसके जितने जितने ज़्यादा गैस के इस्तेमाल होते जाएंगे और उसको बड़े स्केल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाते हैं। जब काफ़ी सारे कंपनी को महामारी के लिए जो कोविड के अंदर से बंद करनी पड़ी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो गई, हमारे इधर तो उल्टा हो गया था कि बिकॉज लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए सब जगह में हमारा काम बढ़ा, तो हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होके मेडिकल एक्टिविटी बढ़ी। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब अलग अलग फील्ड में चलते हैं। एक फार्मास्यूटिकल और मेडिकल है एरिया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, फ्यूल एनर्जी है। तो कोई भी सेक्टर ऊपर नीचे हो, लेकिन जब ये मॉडर्नाइजेशन होता है, जब आपको नई नई तरीके से एंड यूज़ नए निकलते हैं या क्लीनर एनर्जी का ड्राइव होता है, तो ये कंपनी को पुश मिलता है। अब हिस्टोरिकल पुश अगर हम आगे चल के देखें तो जितने भी ग्लोबल लेवल की पॉलिसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी किया है, जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी का ड्राइव है, सब जगह में अगर हम बड़ी स्केल के अंदर से हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई भी गैस का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको ले जाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरी है। और हालांकि ऐसे कोई कंपनियां ज़्यादा है नहीं ग्लोबली कि जो कि ऐसे प्रोवाइड कर से और सोल्यूशन बता दे। कि इसी तरीके से, या मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अंडमान जैसा हमारे पास में एक टापू है जहाँ डीजल जनरेशन के ऊपर से वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे आइलैंड्स आखे वर्ल्ड में देखेंगे तो हज़ारों आइलैंड्स हैं। तो अगर उनको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए तो नेचुरल गैस के ऊपर इस्तेमाल करके पुनः एक छोटा मिनी एलएनजी टर्मिनल लगा देते हैं, तो उनका पोल्यूशन का कम से कम काफ़ी एक हद से उनको पोल्यूशन इम्प्रूव हो सकता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी ये कंपनी के लिए आगे चल के आएगी। क्यों? ये कंपनी ने ऐसा प्रूव करके दिया है, स्कॉटलैंड में ऐसा ये सिस्टम बना दिया है, जो वेस्ट इंडीज़ में दिया हुआ है। तो ग्लोबल स्केल के अंदर से होने की वजह से आगे भी यही मोमेंटम दिखेगा, ऐसा मेरी ठीक बात है, उम्मीद लग रही है। बहुत बहुत बधाई कुलकर्णी साहब, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं दमदार लिस्टिंग पर, और उम्मीद करें कि आप आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खासी वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।